हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए एक सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा सुपर 25 सीरीज। इस सीरीज में 25 MCQ होंगे जो कि सभी चैप्टर से मिक्स होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शानदार तरीक़ा से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप कुछ ज़रूर इस वीडियो में आपको नया सीखने के मिलेगा। ठीक है, और इसका हम 25 वीडियो देंगे और 25 MCQ प्रत्येक वीडियो में रहेगी, यानी कि 625 MCQ का एक पूरा प्लेलिस्ट होगा। तो आप ज़रूर इसी प्रकार का अगर नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ किया जाना चाहिए। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है निषेध चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है वार्निंग चिन्ह और चौथा ऑप्शन है सूचना चिन्ह। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह का अन्य जो नाम होता है सकारात्मक चिन्ह, और इसे आदेशात्मक चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसके कई अलग अलग नाम हैं और इसे इंग्लिश में मैंडेटरी साइन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को करना जरूरी है, जैसे कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाए, पैर की सुरक्षा के लिए जूता पहने। इसी तरह का जितने भी प्रोटेक्शन से संबंधित हो अनिवार्य चिन्ह से अंतर्गत आते हैं। निषेधात्मक में किसी भी कार्य को नहीं करने की सलाह दिया जाता है, जैसे कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है। और एक चेतावनी चिन्ह जो होता है यह होने वाले खतरा के प्रति आगाह कराता है। और सूचना चिन्ह से हमें सूचना प्राप्त होता है कि आगे हॉस्पिटल है और ये रोड दिल्ली जाएगी, ये रोड कलकत्ता जाएगी। तो सूचना से संबंधित जानकारी सूचना चिन्ह में इंफॉर्मेशन साइन में दिया जाता है। तो पहला का हालांकि हम राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 में लिक्विड गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक उपयुक्त होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है ड्राई पाउडर और चौथा ऑप्शन है हेलन टाइप अग्निशामक। तो बेहद महत्वपूर्ण है। हम जो लिक्विड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए जो उपयुक्त होती है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होती है। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, और ड्राई पाउडर का उपयोग सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए किया जाता है और हेलोन टाइप का विद्युत से लगी आग के लिए उपयुक्त होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि दूसरा का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक विशेष प्रकार का स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहाँ समान स्क्रू ड्राइवर की तरह उसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लंदन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, दूसरा कैबिनेट पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, तीसरा है इलेक्ट्रीशियन पैटर्न और चौथा ऑप्शन है कैंकर्ड स्क्रू ड्राइवर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है। तो तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विभवांतर का मापन होता है, यानी कि विभवांतर को किस में मापते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है वाट मीटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो विभवांतर जो है वोल्ट का मापन करता है, राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मापन ओम मीटर में होता है, शक्ति का मात्रक वाट मीटर होता है, धारा का मात्रक ए मीटर होता है। तो ये सब भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का कंपोजिशन कितना होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर का उपयोग करते हैं उसमें टिन और लेड की मात्रा कितना अनुपात में होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 50/50 अनुपात, दूसरा ऑप्शन है 60/40 का अनुपात, तीसरा ऑप्शन है 65/35 का अनुपात और चौथा ऑप्शन है 90/10 के अनुपात। तो ये
चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 60-40 का अनुपात होता है टीन और लेड का। अगर तापमान पूछ देगा कि कितना डिग्री होता है तो ध्यान रखिएगा 185 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में जो उपयोग किया जाता है वो 63-37 का अनुपात होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 63 और 37 का ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए उपयुक्त होता है। और इसका जो तापमान होता है 183 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है जो कि आपको याद रखने होंगे। और हम पांचवा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रतिरोध की इकाई क्या होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन महो, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम और चौथा एम्पियर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बाकी विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, चालकत्व की इकाई जो होती है महो होती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। छठा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपका राइट ऑप्शन आता है तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। बेहद आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क से संतुलित है, जिसमें पी और क्यू का और एस का मान दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप जिसके साथ राइट आंसर जाएगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा सॉल्व करके। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ठीक है। तो सुचालक कौन है ये आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है इबोनाइट, चौथा ऑप्शन है बेकेलाइट। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आठवां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। कॉपर यानी कि तांबा जो है सुचालक होता है, और यह जो है तांबा वह चांदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चालक होता है। और इसकी गलनांक की बात करें तो 1083 होता है, यानी कि 1083 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो 29 होता है। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास भी कभी कभी पूछ देता है कि क्या होता है, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका उपयोग हम वायरिंग में, वाइंडिंग में, अर्थिंग प्लेट के रूप में आदि में करते हैं तांबा का। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हालांकि हम अभी आठवां का बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुचालक सामग्री की विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है अधिक धारा का चालन, दूसरा ऑप्शन है कम यांत्रिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता और चौथा ऑप्शन है कम गलनांक। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो नवा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। कुचालक सामग्री का जो मुख्य विशेषता होती है उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है। तो राइट ऑप्शन हम नवा का सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 10 में पूछा गया है 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर रेटिंग के 4 सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बैटरी का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 4.5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 6 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 10.0 वोल्ट। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि अगर सभी सेल का रेटिंग समान है और उसे समानांतर क्रम में संयोजन किया गया है तो ई टी बराबर ई होता है, यानी कि ई टोटल बराबर ई, यानी कि सभी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि भी और किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 11 में लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है। अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में पूछा जाता है तो वहाँ पर लिथियम का प्रयोग करते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में। ठीक है। तो 11 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन है वाट आवर में, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर
प्रति सेकंड में, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर हावर में, और चौथा ऑप्शन है किलोवाट में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बैटरी की क्षमता जो व्यक्त की जाती है एम्पियर हावर में किया जाता है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है किसी हैमर का हेड किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन है डार्क फोर्स कार्बन स्टील का, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील का, तीसरा ऑप्शन है नरम इस्पात का, और चौथा ऑप्शन है ढलवा लोहा का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हैमर का जो हेड बना होता है राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ड्रॉप फोर्स कार्बन स्टील का बना होता है, जो कि राइट ऑप्शन ए में था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेट एज का, दूसरा ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर का, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल सरफेस गेज का, और चौथा ऑप्शन है स्टील रूल का। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। ट्राई स्क्वायर का अन्य नाम जो होता है गुनिया होता है, और इसका उपयोग हम समतलता जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। स्टील रूल का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक निश्चित माप लिया होता है, माप लेने के लिए। ठीक है, मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। 14 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लकड़ी से कील निकालने के लिए किस प्रकार का हैमर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है बॉल पिन हैमर का, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर का, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर का, और चौथा ऑप्शन है क्ला हैमर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्ला हैमर यानी कि राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्ला हैमर का प्रयोग हम लकड़ी से कील को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर क्ला हैमर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पिंसर का भी उपयोग किया जाता है। पिंसर का उपयोग भी हम लकड़ी से कील निकालने के यानी कि कांटी या पिन निकालने के लिए उपयोग करते हैं। तो हैमर जहाँ ऑप्शन में नहीं रहेगा वहाँ पर पिंसर ऑप्शन में रहता है, तो हैमर के लिए राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा टीन मेट रिवेट है। तो टीन मेट रिवेट कौन सा है ये आपसे पूछा गया, और 4 इसका डायग्राम दिया हुआ है और इसको आपको चयन करके बताना है। तो दिए गए डायग्राम के अनुसार ये टीन मैन रिवेट है, राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा और डायग्राम से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 17 में पूछा गया है धातु के पतली चादर को काटने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कटिंग प्लायर का, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट निप का, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर का, और चौथा ऑप्शन है चीजर का। ठीक है, तो धातु के पतली चादर को काटने के लिए हम स्ट्रेट निप का प्रयोग करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 17 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 18 में घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन के विनिर्माण के लिए किस प्रकार का शीट मेटल सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टिन प्लेटर का, दूसरा ऑप्शन है जीआई शीट का, तीसरा ऑप्शन है कॉपर शीट का, और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम शीट का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। घरों में जो प्रयोग किया जाता है बर्तन बनाने के लिए वो शीट मेटल जो होता है एल्युमिनियम शीट मेटल होता है, तो राइट ऑप्शन 18 का हम डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है प्रगम्यता की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर टर्न, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है टेस्ला। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हालांकि प्रगम्यता की जो इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। बाकी एम्पियर टर्न जो होती है एमएमएफ की इकाई होती है, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का इकाई अगर आपसे पूछेगा तो एम्पियर टर्न हो जाएगा। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला जो होती है ये किसका यूनिट होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। तो ये भी सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 19 का राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए H इक्वल टू सूत्र क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। और हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, H इक्वल टू एक फार्मूला होता है
H बराबर N इंटू आई बटा L होता है, ठीक है। तो N इंटू आई जो होता है MMF बराबर भी होता है, तो MMF बराबर N इंटू आई होगा। तो ए राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज करेंगे। और L जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉइल है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 20 का बी के साथ चूज किए, बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक पिको फैराड इक्वल टू कितना होता है। तो पिको में 12 होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नैनो में 9 होता है पावर, और माइक्रो में 6 होता है, और मिली में 3 होता है। तो सारे ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। हालांकि 21 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है यदि आरएमएस वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो एसी सिंगल फेज परिपथ में अधिकतम वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 389.45 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 376.76 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 339.46 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 252.0 वोल्ट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी मैक्स यानी कि वी मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, √2 वी आरएमएस का वैल्यू रखना पड़ता है। तो √2 का मान हम 1.414 लेकर के और 240 से गुना करा देंगे, और जब गुना कराइएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 23 में 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लाइन धारा इंटू √3 इंटू फेज धारा, दूसरा ऑप्शन है लाइन धारा बराबर फेज धारा, तीसरा ऑप्शन है लाइन धारा बराबर फेज धारा बटा √3, और चौथा ऑप्शन है लाइन धारा 3 गुने फेज धारा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है फेज धारा के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे वोल्टेज पूछा जाता तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। अगर धारा पूछा गया है तो धारा आपस में बराबर होती है, लाइन धारा और फेज धारा, ठीक है। तो 23 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड परिपथ में पी टोटल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा, और राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। पी टोटल इक्वल टू जो होगा √3 VL/IL cos थीटा, ठीक है। यानी कि लाइन वोल्टेज लाइन धारा इंटू cos थीटा होगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगी। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का AC वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आउटपुट में DC वोल्टेज वह कितना देगा। यानी कि कोई रेक्टिफायर है, ठीक है, उसका AC वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, तो आउटपुट में DC वोल्टेज कितना देगा। तो रेक्टिफायर जो है AC को DC में बदलता है, तो सेम वैल्यू देगा। तो बाकी सारे ऑप्शन आप गलत कर देंगे, राइट ऑप्शन ए के साथ चूज कर देंगे। 12 वोल्ट ही आउटपुट DC देगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम 25वां का ए के साथ चूज किए। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो ज़रूर लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।